हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं, जो भी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप शुरू से लेकर देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए, आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट सीखने को जरूर मिलेगा। और यह प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखिएगा तो आपका रीजनिंग और मैथ्स दोनों में स्कोर जो है इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का। सबसे पहली बात, इसका हम आपको बेसिक तरीका बता चुके हैं। कैसे? पहले 2-4 बात समझ लीजिए, आपको बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि हम अगर लिखेंगे a ग्रेटर देन b, ऐसे लिखें, तो अगर कहेंगे कि हम a से अगर b की तरफ जाना चाहते हैं, कहाँ से जाना चाहते हैं? a से कहाँ जाना चाहते हैं? b की तरफ। तो हम बोलेंगे अभी गेट खुला हुआ है। कैसा है? खुला है। इसको आकृति को हम उल्टा कर देते हैं अगर, ठीक है, a लेस देन b कर देते, इस तरह से कर देते हैं। तो क्या अगर a से अगर हम b का तरफ अब जाएंगे तो गेट खुला हुआ है? नहीं, तो बोलेंगे उल्टा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? बंद होगा, गेट ये बंद है। तीसरा कंडीशन क्या बनता है? a बराबर b, या तो a से b की तरफ भी जा सकते हैं और b से a की भी तरफ जा सकते हैं, कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी गेट यहाँ पर नहीं है। और ये कोई बड़ा बात नहीं है, यहाँ पर दे देता है इक्वल टू, यहाँ पर भी दे देता है इक्वल टू, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है आपके लिए। चलिए अब सवाल में हम कैसे लगाते हैं इस अप्रोच को दिखाते हैं आपको। सिंपल सा बात है। आप देखिए एस से आप ए तरफ जाना चाहते हो तो नहीं जा पाइएगा, तो ए से एस का तरफ चलने का कोशिश करते हैं। कहाँ से चलेंगे? तो हम लोग इसको सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं कि हमको ए से चलना है, किसकी तरफ चलना है? एस की तरफ चलना है। ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए है और एस कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ चलना है, तो ए से जैसे ही ई की तरफ जाएंगे तो यहाँ देखिए गेट क्लोज है। ये वाला गेट क्या है? क्लोज है, बंद है, नहीं जा पाएंगे। तो एक वाला बिल्कुल क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा वाला देखते हैं कि एम से जाना है सी की तरफ, एम से जाना सी, जैसे ही एम यहाँ पर है और सी यहाँ पर है, जैसे एम से ए का तरफ बढ़ेंगे, देखिए ये वाला गेट पहले से बंद है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमारा न तो एक निकलता है और न ही दो। ऑप्शन नंबर डी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा बात था, आराम से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। रेलवे में इन्हीं सब का क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा रहेगा, इसलिए बोलते हैं यही सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं। इसको कहता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बताइए। देखिए इसका 2 कंडीशन है, 2 तरह से इसे फॉलो कर रहा है। देखिएगा कैसे। पहली बात 13 और 33, इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा दूर में लिखते हैं 15 और यहाँ लिखते हैं 42, और यहाँ पर लिखते हैं 11 और 37। क्यों लिख रहे हैं? थोड़ा सा लिखने दीजिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। 13 और 33 को जोड़ देने से कितना आ जाएगा? 46, ठीक है। 15 और 42 को जोड़ देने से कितना आ जाएगा? 57। इसको भी हम दूर दूर लिख रहे हैं। क्या कारण है दूर दूर लिखने का? अभी आपको पता चल जाएगा। और ये कितना हो जा रहा? 48। अब एक काम करिए, यहाँ पर गुना का चिन्ह बैठाइए, यहाँ पर भी गुना बैठाइए और यहाँ पर भी गुना बैठाइए, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा 4 छक्के 24, 5 सत्ते 35 और 8 चौके 32। तो बोलेंगे कि हाँ ये सही है, ये बात कुछ समझ में आ रहा है। कैसे? 4 को 6 से गुना करके 24, 5 सत्ते 35, तो उसी तरह से 11 और 37 48 और 8 चौके 32, तो यहाँ पर वही होना चाहिए 48 32। ऑप्शन नंबर 2। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए आराम से बनाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पंक्ति वाला क्वेश्चन है। आप यकीन मानिए इस टाइप का क्वेश्चन भर भर के पूछा जा रहा है। आने वाला एग्जाम जो रेलवे का है, इस तरह का क्वेश्चन का वेटेज अकेले 25 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन से ऊपर ही पूछा जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? कहता है 6 लड़के ABCDEF और 6 लड़कियां हैं GHIJKL एक पंक्ति में खड़े, ठीक है। एक जो होंगे उत्तर की ओर मुंह करके देख रहे होंगे और जो दूसरा ग्रुप होगा वो नीचे दक्षिण की ओर मुंह करके देख रहा है। कोई भी ऊपर नीचे बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है ये जो पहला ग्रुप था ये लड़का वाला था, दूसरा ग्रुप जो था लड़की वाला था। कहता है कि जी उस लड़की के दाईं बगल में खड़ा है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक है। ई की ओर मुख किए हुए, तो अगर बोलता है जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की मोर, तो ये तो पता है ये लड़का है ई, तो ई दाएं छोर पर खड़ा है। ई कहाँ पर खड़ा है? दाएं छोर पर, यहाँ बनाते हैं, ठीक है।
ई कहाँ पर खड़ा है, दाएं छोर पर, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा, इसमें थोड़ा स्पेस कम हो गया, कोई बात नहीं। ई यहाँ पर एकदम दाएं छोर पर खड़ा है, ठीक है, एकदम राइट साइड में ये है। अब इधर लिखेंगे, जो भी सारा चीज़ लिखेंगे इधर लिखेंगे, इधर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा था, जी उस लड़की के दाएं अगर अब देखिए, कोई आप नीचे से अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ये आपका राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा, और कोई उल्टा साइड में देख रहा है, दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो ये उसका राइट हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो कहता है जी उस लड़की के दाएं के बगल में खड़ा है, यहाँ पर जी खड़ा है, यहाँ पर कौन खड़ा है, जी, ये सेकंड पोजीशन पर, ये फर्स्ट छोड़ देते जगह, ये सेकंड पोजीशन पर। दाएं कोई लड़की यहाँ पर बैठी होगी, उसका दायां कौन पड़ेगा, ये जी, ठीक है, उसके दाएं में। तो जी उस लड़की के दाएं बगल में खड़ी है, जो दाएं छोर पर खड़े लड़के ई की ओर मुँह किए हुए। तो ये जो जी जहाँ खड़ी है, इसका दायां जो है ये वाला है, उसके सामने मुख किए हुए कौन है, ई है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है डी और ई के बीच में केवल बी है, डी और ई के बीच में, तो यहाँ पर ई है, तो इस ग्रुप में अगर यहाँ डी बिठाते हैं तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, तो डी और ई के बीच में केवल बी है, तो इसका मतलब हो गया जी और बी एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एफ ए के बाईं और बगल में बैठा है, जो एफ है ए के बाईं ओर, तो अगर ए यहाँ बैठेगा, अगर, या थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इसको, और सी के दाईं और बगल में है, जो एफ है, दो बार कंडीशन है उसका, ए का बायां होना चाहिए। अगर ए यहाँ होगा, अगर ए यहाँ होगा तभी एफ इसका बायां ओर कहलाएगा और सी का क्या कहलाएगा, दायां ओर। यही एक पॉसिबल चांस था, इसीलिए ऐसा बैठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आई एच के बाईं ओर बगल में खड़ा है, जो आई है एच के, अभी इसका डाटा नहीं है, छोड़ देते हैं, और ए की ओर मुँह किए हुए, जो आई है ए की ओर मुँह किए हुए, तो यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा आई, ठीक है। अब एच के बाईं ओर बगल में खड़ा है, एच के बाईं ओर बगल में, तो एच का बायां किधर हो जाएगा, अगर यहाँ बैठाते हैं एच तो इधर बढ़ जाएगा दायां, तो यहाँ पर बैठा देंगे एच, तो यहाँ पड़ जाएगा उसके बगल में आई, ठीक है। ये भी हो गया। एल जे के बाएं से तीसरे स्थान पर है, अगर एल बाएं से, तो यहाँ पर अगर जे बैठाएंगे तब इसका लेफ्ट साइड इधर पड़ेगा, तो उसका बायां हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पर बैठेगा एल। तो एक ही आदमी बचा है जिसका नाम है के, वो कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कौन सा लड़का डी के बाईं और बगल में बैठा है, डी, ये है डी, और डी के बाएं और बगल में कौन हो जाएगा, ए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल टाइम लेने वाला क्वेश्चन था, पूरा शिद्दत से आपको हम समझा दिए। आगे कहता है कौन सा मेल नहीं खाता है, तो सब में देखिएगा आप स्ट्रेट एरो है, सब में देखिएगा आप स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, सब में ये सब 180 डिग्री का जैसा स्ट्रेट है। लेकिन आप इसको देखिए, एरो को देखिए, ये क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, और ये जो था एंटी क्लॉक था, ये जो घूम रहा है ये किस तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉक। तो यही इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है दिस इज डन का कोड ऐसा है, दैट इज रिमेनिंग का कोड ऐसा है, रिमेनिंग इज डन ऐसा है, तो डन का कोड बताइए। यहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, कॉमन खोजते हैं, ठीक है ना, कॉमन खोजते हैं। यहाँ पर भी 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो दिस इज डन और यहाँ पर इज, तो इज दोनों में कॉमन मिला, 2 2 दोनों में कॉमन मिला, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रिमेनिंग इज डन, डन मिल रहा, इज और एक मिल गया, तो यहाँ से भी इज चला गया, डन, डन यहाँ पर भी मिला था, पहले वाले में और आखिरी वाले में भी, तो 9 7 वहाँ पर है, यहाँ पर 9 8 है, तो डन का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ग्रुप में कौन मिल रहा है, 9 मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हमको बताना है किसका, डन का, तो डन का तो निकल ही गया, 9 ही बताना है। और चेक कर लेते हैं अगर कुछ मिल जाए। यहाँ पर भी रिमेनिंग मिले, दैट इज़ रिमेनिंग, यहाँ पर भी रिमेनिंग है, 8 और 4 है, यहाँ पर भी रिमेनिंग, तो रिमेनिंग यहाँ पर 8, तो यहाँ रिमेनिंग का हो जाएगा 8, रिमेनिंग का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हमसे क्या, हमसे डन का पूछा था तो आराम से निकल गया हमारा। कौन सा हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल कहता है इसको तर्कपूर्ण सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, करिए। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सोचिए। सबसे पहली बात है
कि अंधाधुंध गाड़ी चलाया जाएगा। अंधाधुंध हम लोग नहीं चलाएंगे, लेकिन जो चला रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसी तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा ना, तब ना समझ में आएगा। अंधाधुंध गाड़ी चलाने से क्या होगा? अंधाधुंध गाड़ी चलाने से क्या होगा? अंधाधुंध गाड़ी चलाने से दुर्घटना होगी। क्या होगी? दुर्घटना। दुर्घटना होने के बाद क्या होगा? दुर्घटना होने पर चोट लग जाएगा। क्या हो जाएगा? चोट लग जाएगा। चोट लगने के बाद क्या होगा? चोट लगने के बाद एम्बुलेंस बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस को बुलाने के बाद क्या हो जाएगा? अस्पताल ले जाया जाएगा। कहाँ ले जाया जाएगा? अस्पताल। और अस्पताल में जब जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा? उपचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उपचार। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे सजाना है इसको। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? अंधाधुंध गाड़ी चलाना कितना नंबर है? 3। दुर्घटना कितना नंबर है? 1 नंबर में। चोट लगना कितना में है? 4 में है। उसके बाद एम्बुलेंस बुलाना कितना नंबर में? 2 है। अस्पताल कितना नंबर में? 5 में। और उपचार करना कितना में? 6। 314 314 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आराम से बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाएगा। कहता है मृदुल के पास 24 अलमारियाँ 4 अलमारियाँ और 24 पुस्तक। वह कुछ पुस्तक को व्यवस्थित करना चाहते। पहली सेल्फ में कितनी पुस्तकें रखेंगे? फर्स्ट सेल्फ में। ठीक है, टोटल पुस्तक कितना है? टोटल बुक कितने उसके पास? 24। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन रहता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो कहता है हमसे सेल्फ 1 में सेल्फ 2 की अपेक्षा इतना रखा जा सकता है। सेल्फ 4 में 12, यहाँ फोर्थ सेल्फ जो है इसमें कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं? 12। तो बच्ची टोटल कितनी? 12। सेल्फ 3 में कितनी रखी जा सकती है? 6 पुस्तकें। सेल्फ 3 में कितनी रखी जा सकती है? 6। यहाँ पर बचता है सवाल फर्स्ट का और यहाँ बचता है सेकंड का। हमसे कहता है कि टोटल, अब देखिए 12 6 18 हो गया, टोटल 6 पुस्तकें बची। तो यहाँ पर अगर 4 दे देंगे तो यहाँ पर एक सेल्फ में 2 की अपेक्षा 2 गुनी, 2 की अपेक्षा 2 गुनी। तो यहाँ पर अगर 2 पुस्तक रहेगा सेकंड सेल्फ में, तो यहाँ कितना पुस्तक रहेगा? 4 पुस्तक। ये बुक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सेल्फ। ठीक है, बस ख़त्म हो गया। क्या पूछता है कि कौन सा इसे अनुसरण करता है? तो पहली सेल्फ में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती है? 4। तो आंकड़े कौन कौन से चाहिए? तो तीनों आंकड़े आपको चाहिए होंगे। 1 2 और 3 सभी पर्याप्त है। कोई भी एक आंकड़ा मिस रहेगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्का सा सवाल है। कहता है एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुँह किए हुए है। तो सबसे पहले डायरेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर लिखते हैं ये क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? वेस्ट है। पूर्व पश्चिम हो गया। नॉर्थ साउथ उत्तर दक्षिण हो गया। कहता है 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त का अर्थार्थ होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का अर्थार्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज। यही 2 ठो बात बोलता है। तो कहता है दक्षिणावर्त घूमता है। तो यहाँ पर पश्चिम का दिशा में देख रहा था, यहाँ घूम गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, फिर कहता है फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। यहाँ से फिर स्टार्ट करता है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री। तो टोटल 180 आ गया। अब आगे कहता है फिर 270 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहाँ से यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। अब आदमी इस दिशा में है, तो कहता है उसका मुख किस दिशा में है? तो वेस्ट एंड साउथ उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा आपका? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, साउथ मतलब दक्षिण, वेस्ट मतलब पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा में है? ए में। सभी को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा विकल्प इसके बाद आएगा? देखिए ध्यान से देखिए 7 6 5 4 3, तो यहाँ पर होना चाहिए 2। यहाँ पर देखिए 9 8 7 6 5, तो यहाँ होना चाहिए 4। 2 और 4 वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और चीज़ देखते हैं। बी के बाद सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए। तो यहाँ पर एल होगा, ये वाला भी गया। तो L2O4 यही वाला आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने का ज़रूरत नहीं। बोलिए कितना अच्छा तरीका से बता दिए। ठीक है, क्वेश्चन को देख कर भी लगेगा कि हाँ कैसे बन रहा है। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने से यही फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है पर कोई बात नहीं। कहता है प्रदत्त 3 शब्दों के बीच परस्पर संबंध कुछ है, कौन सा इसमें से अलग होगा? ये हमको चुनकर बताना है। ठीक है ना। कहता है कपड़ा का संबंध बुनावट से है, तो उसी तरह से शरीर, तौल, रेशम, कपड़ा, लकड़ी, तंतु, रचना, आभूषण, स्वर्ण।
देखिए आभूषण, देखिए यहाँ पर एक माइनर मिस्टेक आप करिएगा, शरीर तौल का संबंध कोई संबंध नहीं, कोई बात नहीं शरीर और तौल से कोई। रेशम कपड़ा, रेशम का कपड़े बनता है या कपड़ा रेशम से बनता है, कोई दूसरा एक दूसरे में मैच नहीं करता है। आभूषण स्वर्ण, ऐसा नहीं है कि स्वर्ण का ही आभूषण बनता और किसी का नहीं बनता, लेकिन यहाँ है तंतु रचना, तंतु रचना अर्थात लकड़ी पर जो नक्काशी होती है उसी का संबंधित बात है। तो यहाँ पर कह सकते हैं लकड़ी का क्या हो जाएगा, तंतु रचना। क्या बात समझ में आ गया? आगे आते हैं। अगला सवाल कहता है वेणु अवनी का पुत्र है। जो वेणु है वह अवनी का पुत्र है। यहाँ पर लिखते हैं वेणु, और यह किसका पुत्र है, अवनी का। अवनी माइनस ये वेणु प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। और जो अमित है अवनी के भाई, तो अवनी का कोई भाई है, उसके भाई का पुत्र है कौन, अमित। माता पिता ऊपर रहते, लड़का को प्लस से दिखाते, लड़की को माइनस से, भाई बहन को कॉमा से। सारा बात बता चुके हैं, ठीक है ना। अमित की माँ का वेणु से क्या संबंध है? अमित की माँ, तो इसकी कोई माँ लगेगी पहली बात। तो इस जो प्लस है इसका जो भाई अवनी का भाई, उसी की ये क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, है ना। तो यहाँ अमित की माँ दिखाते हैं, अमित की क्या है, यह माँ है। तो कहता है अमित की माँ का संबंध वेणु से कैसा है? ये जो वेणु है, यह जो वेणु है, वेणु की जो माँ है उसका एक भाई है, तो ये मामा लगा। ये इसका क्या लगेगा, मामा, और ये इसकी क्या लगेगी, मामी। तो ये इसकी क्या लगेगी, ये इसकी क्या लगेगी, मामी। क्या लगेगी, मामी। बात समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 1 क्या आंसर हो जाएगा, मामी। आगे बढ़ जाए। अगला सवाल बार बार हम कराए हैं, करोड़ बार कराए हैं, फिर से हम बताते हैं, यहाँ सारा कंसेप्ट लिख देते हैं। जनवरी का कोड 144, फिर 025, फिर 036, फिर 146, पूरा कोड याद करवा दिए। जनवरी फरवरी मार्च उस हिसाब से बैठा लीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है संडे से, और ये आखिरी दिन होता है सैटरडे। इसको 7वां दिन या 0 दिन कहते हैं। ये स्टार्ट होता है यहाँ जनवरी से और ये स्टार्ट होता है यहाँ दिसंबर, मतलब सॉरी अंत होता है। और एक बताते हैं 1900 का कोड होता है 0। 1900 का कोड कितना होता है, 0। और बाकी बात इससे हम सब हम बता चुके, फिर भी रिपीट कर दे रहे एक बार। 1900 का कोड 0 होता है। तो यहाँ 2000 का कोड पूछा जाएगा आपसे, तो कितना हो जाएगा, 6। 2100 का कोड पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। और 2200 का कोड पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा, लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, 6, 4। कौन कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 16, 17, 1800, 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1800, इसी तरह से चलता रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन में लगा के आपको दिखाते हैं आंसर। कहता है 1 सितंबर, तो लिखिए डेट, फिर लिखिए मंथ, फिर लिखिए ईयर, फिर लिखिए लीप ईयर, ठीक है। डेट मंथ ईयर लीप ईयर और प्लस सेंचुरी ईयर कोड और डिवाइडेड बाई कर दीजिए 7। सवाल ख़त्म। तारीख कितनी है, 1 तारीख का पूछा है। मंथ कितना है, मंथ का कोड यहाँ से लेते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ का कोड। ईयर कौन सा है, 2 ठो लेंगे, पीछे वाला 20 है। लीप ईयर लेंगे, लीप ईयर 20 में कितने लीप ईयर आते हैं, 20 में 4 से भागा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। प्लस सेंचुरी ईयर कोड कौन सा है, 2000 वाला। 2000 वाला का कोड कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 7। समझ में आ रहा सबको? काटते हैं, 6 और 1 7 कट गया, यहीं से काट दिए। 20, 5, 25, 6, 31, 7 चौके 28 और 3, रिमेनिंग कितना बच गया, 3 दिन। रिमेनिंग कितना बचा, 3 दिन। 3 दिन बचा विषम। तो तीसरा दिन कौन सा होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ऑप्शन नंबर 1। इससे हल्का मेथड पूरा दुनिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है मेरा? आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी कुत्ते चमगादड़ है। सभी कुत्ते क्या है, चमगादड़ है। यहाँ पे है कुत्ते और यहाँ पर है चमगादड़, ठीक है, चमगादड़। आगे कहता है सभी चमगादड़ बिल्लियाँ हैं, और सभी चमगादड़ क्या है, सभी चमगादड़ क्या है, बिल्लियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। कहता है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है। कहता है कुछ कुत्ते बिल्लियाँ नहीं है। भैया जो बात पॉजिटिव में है वो बात नेगेटिव में कभी हो ही नहीं सकता है। भैया ये बिल्ली का एरिया तो ही है, कुछ कुत्ते का तो बिल्कुल है, यहाँ पर नहीं बोल रहा, तो ये तो गलत बात हो गया, नेगेटिव सेंस का बात है। कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ये बिल्ली का इतना बड़ा पार्ट है, इतना बड़ा पार्ट है, उसमें से ये कुत्ते का हिस्सा है, ये सही है। केवल 2 उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। समझ में आ रहा है आराम से?
आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है देखिए कहता है PUNE, इसका कोड है SXQF। देखिए कैसे बनेगा, P के बाद QRS, E के बाद F, ठीक है, U के बाद VWX, N के बाद OPQ। इसी तरह से आपको समझना है। क्या समझना है हम समझाते हैं। CITY, C के बाद जैसे P के बाद कितना 3 घर, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ 21 3 24 हुआ तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, L लिखेंगे। यहाँ पर कितना लिखेंगे, T के बाद UVW लिखेंगे, और Y के बाद तुरंत वाला लिख देंगे Z वाला। बाकी सब में 3 3 3 3 बढ़ रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल, कौन सा टुकड़ों से बनाया जा सकता है जोड़ जाड़ के, बताइए। देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ये वाला सबको आप लोगों को सबको आंसर तक पहुंचाने का काम करेगा ये वाला। इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, इसमें सिंगल है, एकमात्र विकल्प बचता है इसी में। ऑप्शन नंबर 1, यही एकमात्र बनाया जा सकता है, डबल है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसका गलती दिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ता है, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है ना। बनाइए। कहता है 16 प्लस, प्लस का अर्थात क्या है, -4, माइनस, माइनस का अर्थात क्या है, गुना, गुना कितना है 3, भागा, भागा का अर्थात क्या है, जोड़, जोड़ कितना है 8, और गुना, गुना का अर्थात क्या है, भागा कितना 6। तो 16 घटाओ 4 दिए कितना हो गया 12, और प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3, भागा करने से 8/6 को, तो 16 में 4 गया 4 + 4/3, तो कह सकते हैं इसको 4 × 12 4 16/3। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मिला है, आराम से करिए, करिए, सोचिए कैसे होगा, ठीक है, सोचिए अब कैसे होगा, तब तक हम लिखते हैं। आपको तो समझ में आ ही गया, लिखने का तरीका सही, आपको समझ में आगे जाएगा कि आंसर क्या होने वाला, ठीक है, यही तो हिंट्स है। और इसी तरह से आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, सबका सबका लिख के दिखा देंगे। 14 50 70 में 7 से भागा करेंगे 10, इससे भागा करेंगे कितना आ जाएगा, 13 6 78 2 39, भागा करने पर 132 में 4 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 33। यहाँ हमारा सवाल बनता है 18 में कितना से गुना करना है, 2 से, 36 हो रहा है, कितना से भाग करेंगे 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर कितना बैठ जाएगा, ठीक है, कौन सा बैठ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आ रहा सबको समझ में। आगे बढ़ते हैं। कहता है उस विकल्प का चयन करिए जो अन्य से असंगत है ना। देखिए ये देखिए, इक्विवेलेंट एक दूसरे का उल्टा है, GT रोड एक दूसरे का उल्टा है, FU एक दूसरे का उल्टा है, हम लोग पढ़े ना उल्टा वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, A का उल्टा Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X, D का उल्टा W, ठीक है ना। EFGHIJKLM इस तरह से चलता है। E का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, ठीक है ना, K का P, ठीक है, L का O, M का क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, डबल पैटर्न वाला, ठीक है ना। 12 के बाद 2 14, 14 2 कितना हो गया 16, तो 2 के बाद 2 4, 4 के बाद 2 कितना होना चाहिए था 6। ये आंसर गया। अब बचा ये वाला, कौन सा होगा, बी के बाद देखिए सी के बाद देखिए डी, तो उसी तरह से एच के पहले है जी के पहले हो जाएगा एफ, तो FGH, इस तरह से पैटर्न बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि डॉटर में कितने ऐसे युग्म हैं जो जिनके बीच में उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। नहीं आता है कुछ तो सीख लीजिए। यहाँ पर कैसे बनता है, DAUGHTER, सारा प्रीवियस ईयर है, चिंता मत करिए बिल्कुल, ठीक है। देखिए डी के बाद गिनते हैं, EFGH, 2 को मिला, के को मिला 2 को, यहाँ लिखते 2, IJK, अब कुछ नहीं बना, ABCDEFG, और कुछ नहीं मिला। U से बढ़ते U, VWXYZ, कुछ नहीं मिला। G के बाद आते H, 1 मिल गया, HIJK, कुछ नहीं मिला।
TUV कुछ नहीं मिला, E कुछ नहीं मिला, वापस आते ERST एक मिल गया, UVWX कुछ नहीं मिला, E से आता EFGH उल्टा है ये सब, नहीं मिला, IJK नहीं मिला। अब T से गिनते TUVWXY नहीं मिला, H से गिनते HIJKL कुछ नहीं मिला, G से GHIJ कुछ नहीं मिला, U से भी नहीं मिला, A से भी नहीं मिला। तो टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हो गए? 4। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो नई क्वेश्चन बना होगा आप लोग बनाने का कोशिश किए, थोड़ा स्पीड करिए, थोड़ा फास्ट करिए अपने आप को, डेली प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक स्पीड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दिए, और चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं मैथ्स और रीजनिंग में। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।